Good morning students. Today in this video we are going to start discussion about paleobotany, पूरा वनस्पति विज्ञान. What is paleobotany? Paleobotany is a study of preserve of remaining of geological past. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उन पौधों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहते थे और अब कहीं नहीं पाए जाते और अब वे फॉसिल्स बन चुके हैं. उनके अवशेष पहाड़ की चट्टानों, कोयलों की खानों आदि में मिलते हैं. क्योंकि पौधों के सभी भाग एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं मिलते, इसलिए हर अंग का अलग अलग नाम दिया जाता है. इन्हें फार्मजीनस कहते हैं. पुराने समय के काल को भूवैज्ञानिक समय कहते हैं. जिस तरह से हमने जियोलॉजिकल पास्ट, पेलियोबोटनी इज ए स्टडी ऑफ प्रिजर्व ऑफ रिमेनिंग ऑफ जियोलॉजिकल पास्ट. जियोलॉजिकल पास्ट जिसको भूवैज्ञानिक समय कहते हैं, यानी भूवैज्ञानिक अतीत के पादपों से संबंधित विज्ञान को पेलियोबोटनी कहते हैं. पेलियोबोटनी कैन बी more comprehensively it is a part of paleontology or paleobiology which deals with recovery and identification of plant remains. Paleobotany can be defined or approached from the botanical point of view, where emphasis is given on plant remains, and from the geological angle, where rock containing fossil is the primary concern. इम्पोर्टेंस, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इसकी स्टडी की? इन रिकंस्ट्रक्टिंग द फर्स्ट इकोलॉजिकल सिस्टम एंड क्लाइमेट नोन एज पेलियो क्लाइमेटोलॉजी, इन अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ग्रीन प्लांट डेवलपमेंट एंड रिवोल्यूशन. रिगार्डिंग टैक्सोन ऑफ द प्लांट फॉसिल्स, a taxonomist can be 4 basic questions. What is it? When did it arise? How did it originate? And how did it acquire its present status or distribution? Last 3 questions can be answered by paleobotany. हमने what is it तो ये पढ़ लिया हमने कि क्या होती है ये, इसका अराइज कब हुआ, इसका ओरिजिनेट कैसे होता है, और इसके अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका स्टेटस किस तरह से, प्रेजेंट में इसका स्टेटस क्या है. ये सारी बातें इसके इम्पोर्टेंस में पढ़ी जाती है और इसके अंदर इसकी चर्चा की जाती है. जैसे हमने चर्चा की फॉर्मजीनस क्या होते हैं. फॉर्मजीनस वे हैं जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, क्योंकि वो एक साथ नहीं मिलते, क्योंकि जब वो चट्टानों के अंदर दब जाते हैं तो टूट जाते हैं, तो इन्हें अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनको फार्मजीनस कहा जाता है. अब हम जो जियोलॉजिकल जो उस टाइम जो भूवैज्ञानिक समय था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं. कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प जो है भूवैज्ञानिक समय है, वह कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प से शुरू होता है जो लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व था. उस महाकल्प में जीवाणु, शैवाल और कवक, बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई का जन्म हुआ होगा. दूसरा पेलियोजोइक काल था जिसमें करीब 60 करोड़ से 23 करोड़ वर्ष पूर्व का युग उसमें इंक्लूड होता है. शुरू में कुछ जो सी प्लांट्स, फिर क्लोरोफिल युक्त प्लांट्स, और फिर डेवलपमेंट होता होता फिर एंजियोस्पर्म पौधों का विकास हुआ होगा. उसके पश्चात मीजोजोइक एरा स्टार्ट हुआ जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ. इस कल्प में या इस युग में बड़े बड़े ऊंचे नुकीले पत्ती वाले अनेक एंजियोस्पर्म पेड़ों का साम्राज्य था. जंतु में भी अत्यंत भीमकाय डायनासोर और बड़े बड़े सांप आदि पैदा हुए थे. सिनोजोइक कल्प में उसके बाद में सिनोजोइक एरा आया. उसमें द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म एवं एक बीजपत्री पौधे तथा स्तनधारियों का जन्म हुआ. तो इस तरह से जो फॉसिल्स है
वो फोसिल्स भूवैज्ञानिक समय के बारे में बताते हैं। फोसिल्स में भी डिफाइंड इन वेरियस वेज। फोसिल्स को हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फॉसिल इज एनी एविडेंस ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ, देयरफॉर फॉसिल इज द रिकॉर्ड ऑफ फॉर्मर लाइफ। The word fossil is derived from the Latin word fodere, which means to dig. Therefore, fossil is something occurring in earth and required to be dug out. Dug out का मतलब जैसे हम किसी चीज़ को खोदते हैं, खोद के बाहर निकालते हैं, उसको to dig dug out कहा जाता है। क्योंकि fossils को भी ज़मीन के अंदर या चट्टानों के अंदर खोद के ही निकाला जाता है। तो इस तरह से वी कैन ऑल्सो से फॉसिल इज द मार्कर ऑफ द जियोलॉजिकल पास्ट। फॉसिल्स जियोलॉजिकल पास्ट के मार्कर होते हैं। फॉसिल इज द रिमेन ऑफ वोल ऑर्गेनिज्म और सम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द फॉर्मर एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व इन कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ऑफ द अर्थ। फॉसिल से हम ये पता कर सकते हैं कि ये कौन सा जीव कब पाया गया था, उसके कौन कौन से ऑर्गन थे उसके अंदर और कौन कौन से पार्ट्स थे, उसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, और वो हम इससे पता कर सकते हैं। वो सेडिमेंट्स के क्योंकि उसके चिन्ह जो है, फॉसिल्स के चिन्ह है वो वैसे के वैसे सेडिमेंट्स हो जाते हैं, चट्टानों के नीचे दब जाते हैं, तब हम उनको वैसा का वैसा देख सकते हैं। जैसे कोई लीफ है, लीफ जब दब जाती है तो उसके चिन्ह वैसे पता चल जाते हैं कि मोनोकोट लीफ है, डाइकोट लीफ है, इस तरह से। तो इसलिए से इनको जियोलॉजिकल पास्ट का मार्कर कहा जाता है। बट ए प्लांट फॉसिल इज एनी प्रिजर्व पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट हैज लॉन्ग सिंस डाइड। सच फॉसिल्स में बी प्री हिस्टोरिक इम्प्रेशंस दैट आर बिकॉज ऑफ मैनी मिलियंस ऑफ ईयर अफर्ट। कुछ फॉसिल्स है वो, जैसे आप देखते हो जो प्लांट्स के सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे उसमें कुछ हार्ड पार्ट बचते हैं प्लांट के, वो दब के रह जाते हैं, वो कई सालों तक वो दबे हुए रहते हैं। फिर किन्हीं कारणों से जब इनको खोदा जाता है, जियोलॉजिकल जो स्टडी की जाती है, तो उसमें उनके जो मार्कर है वो मार्क्स मिलते हैं। अब हम फॉसिल्स के जो टाइप है उनके बारे में थोड़ी चर्चा। अब हम फॉसिल्स को डिवाइड करेंगे, फॉसिल्स टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, फॉसिल्स को उनके साइज के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया, माइक्रोफॉसिल्स और मैक्रोफॉसिल्स। माइक्रोफॉसिल्स का मतलब वे फॉसिल्स जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको नेक्ड आई से देखा नहीं जा सकता। मैक्रोफॉसिल्स जो वे फॉसिल्स होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं। माइक्रोफॉसिल्स टाइप ऑफ फॉसिल्स दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व बाय नेक्ड आइज। माइक्रोफॉसिल्स के एग्जांपल है पोलेंस एंड स्पोर्स। जो माइक्रोफॉसिल्स होते हैं वो प्लांट्स के बहुत छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे पोलन ग्रेन्स है, स्पोर्स है। इनको नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते, तो इनकी स्टडी के लिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है। और मैक्रो स्टडी करने के लिए जो मैक्रो टाइप के फॉसिल्स होते हैं उनका ऑब्जर्वेशन के लिए हम नेक्ड आई से भी उनका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। टाइप ऑफ फॉसिल्स दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय नेक्ड आइज। मेगा फॉसिल्स का एग्जांपल है लीव्स एंड फ्लावर्स। और इसके अलावा प्लांट के अदर जो पार्ट्स होते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, रूट्स, ये जो और अदर जो पार्ट्स होता है वो मैक्रोफॉसिल्स के अंतर्गत आता है। और पोलन ग्रेन्स और स्पोर्स बहुत छोटे होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उसके बाद में हम ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल ऑफ फॉसिलाइजेशन, जो फॉसिलाइजेशन की जो क्रिया है उसके अलग अलग टाइप हैं। पेट्रिफिकेशन, कॉम्प्रेशन, इम्प्रेशन, कैट्स एंड मोल्ड्स, कॉम्पैक्टेशन और न्यूमिलिफिकेशन और एम्बर्स, ये इसके टाइप हैं। इनकी चर्चा हम आगे वाले वीडियो में करेंगे।